अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं इतनी मज़ेदार सी खीर की रेसिपी कि इसके आगे शीर खुरमा, चावल की खीर, शाही खीर और गजरेला तक बिल्कुल बेकार हैं। ये खीर बनती है जी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ये मज़ेदार सी खीर। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट, मेरी ये वीडियो पसंद आती है। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी इस खीर की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध लेंगे, 2 लीटर देगची में डाल देंगे और फ्लेम ऑन करके उस पे रख देंगे। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखना है, हल्का फ्लेम रखिएगा। 8 से 10 अदद हरी इलायची यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा। हरी इलायची से बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर आता है। अब आपने इसको दूध को बॉयल करना है। मैंने एक कच्चा दूध लिया हुआ है, तो यहाँ पे जब अच्छे से इसको बॉयल आने लगेंगे, तो आपने डाल देनी है 1 कप भर के कद्दूकस यानी कि ग्रेट की हुई गाजर। इसके साथ ही साथ मैंने चावल डालने हैं। चावल आप टोटा ले लें या कोई भी ले लें। ये 3 से 4 घंटे भिगो के हाथ से अच्छी तरह से मैश करके आपने डालने हैं। और चावल कितने मैंने लिए हैं, 4 से 5 टेबलस्पून बस, ज़्यादा चावल आपने नहीं डालने हैं। अब आपने इसको पकाते जाना है। इस दौरान हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी कुछ शामिल करेंगे। जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं शामिल कर लीजिए। मैंने किशमिश और बादाम डाल दिए हैं। आपको मैं एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रही क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जितना मर्ज़ी डाल लें। अब आपने इसको पकाना है जनाब। अगर आपका यहाँ पे है नॉन स्टिक जैसे कि मैंने यूज़ किए, तो आप दरमियाने फ्लेम पे रखिए और बेशक इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाएँ। लेकिन अगर आपके पास स्टील की या फिर सिल्वर स्टील की या फिर सिल्वर की देगची या कढ़ाई है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको हिलाते रहना है और आँच हल्की रखनी है, वरना नीचे लग जाएगा और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। 1 घंटा मैंने इसको पकाया था और ये देखें 1 घंटे के बाद यहाँ पे ये तकरीबन पकने के करीब है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे जी खोया। खोया हाफ कप शामिल करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप दूध को जितना भी पका लें, लेकिन अगर आप खोया नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो खोया डालने से आता है। खोया कोशिश कीजिएगा ज़रूर डालिए, तभी इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा रिच आएगा। खोया डालने के बाद आपने यहाँ पे क्या डालना है, इसमें शामिल करना है आपने कंडेंस्ड मिल्क। 1/3 कप मैं कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसको यूज़ कर लें। बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है ये मार्केट में, कोई ऐसी बात नहीं कि अवेलेबल नहीं हो। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी चीनी भी शामिल की थी, 2 से 3 टेबलस्पून चीनी शामिल कर लीजिएगा। ये सब शामिल करने के बाद आपने इसको दोबारा से पकाना है और हाँ, साइड पे जो बालाई बनती जाएगी ना, वो आपने चम्मच से उतार-उतार के इसमें शामिल करते जाना है। ये खीर बहुत मज़े की बनेगी। आप यकीन करें, आपके घर में एक मेहमान आते हैं या फिर आपके घर में दावत है, तो आप सर्दियों में ये खीर ज़रूर बनाइएगा और दावत में ज़रूर सर्व कीजिएगा। आपसे रेसिपी इसकी ज़रूर पूछेंगे जो भी गेस्ट आपके घर दावत पे होंगे। तो जी इसको मैंने 15 मिनट पकाया है। 15 मिनट बाद हमारी ये देखें खीर रेडी हो चुकी है। आप ये देखें कितनी क्रीमी ये रेडी हुई है। ये इतनी मज़े की थी कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये खीर कितनी मज़े की बनेगी। तो जी ये सर्विंग के लिए रेडी है। इसको ठंडा-ठंडा सर्व कीजिएगा। इसकी गार्निशिंग कर लीजिए, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, जो भी अवेलेबल हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गार्निशिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें। कितनी क्रीमी अभी से लग रही है। आप इसे जब सर्व करेंगे, आप घर पे बनाएँगे तो आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को आप लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत सारी एफर्ट होती है एक-एक वीडियो के पीछे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उसके लिए आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख़्याल।